नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो ये वीडियो आज मैंने जो उन बच्चों के लिए बनाया जिनके एग्ज़ाम होने अभी बाकी है, यानी नए बच्चों के लिए नहीं है, जो अभी 10वीं की परीक्षा देंगे उनके लिए, और जो अपने अति लघुतरात्मक प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसके कुछ 100 प्रश्न हम कर चुके हैं। उसके आगे के आज कुछ प्रश्न अपने करते हैं इस वीडियो में। तो ठीक है, चलते हैं प्रश्नों पर। ये पहला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पर कि 13 का वर्ग क्या होगा। तो 13 को 13 से गुना करते हैं तो आप जानते हैं कि 169 आता है, तो इसका वर्ग होगा 169। और बहुपद x² माइनस x के शून्यक हैं, तो इसके शून्यक हमें निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने के लिए आप क्या करें, इसके गुणनखंड करेंगे। तो हम फटाफट x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड करते हैं। तो ये त्रिपदीय गुणनखंड हो गया x² माइनस 3x और प्लस के 2x। तो माइनस के 3 प्लस के 2x माइनस x आएगा, 3 दूनी 6। अब इनके दो दो के समूह बना के कॉमन ले लो, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ पर 2 कॉमन आएगा तो अंदर x माइनस 3। तो इस प्रकार से ये जब दोनों यहाँ पर एक जैसे आ जाते हैं तो आप इनको कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 कॉमन आ गया, पीछे रह गया x प्लस 2। तो इस प्रकार शून्य निकालने के लिए आप क्या करें, ये जो गुणनखंड है उनको शून्य के बराबर रख लें। तो x माइनस 3 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर आप पक्षांतरण करेंगे, इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो x बराबर 3 आ गया, और यहाँ पर आ गया x बराबर -2। तो आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर आएंगे 3 और -2। और इसी प्रकार आगे का ये जो fx बराबर आपको देखा, ये तो बहुपद का मान क्या होगा। x बराबर 3 और बहुपद का मान क्या होगा। तो आपको इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि fx बराबर दे रखा है 2x माइनस 6, और x के स्थान पर हमें रखना है 3। तो आप क्या करें, x के स्थान पर 3 रख दें, तो 3 माइनस 6, तो देखो 6 माइनस 6 बराबर कितना आ गया, 0। तो इस प्रकार से ये उत्तर सही है इसका। अब ये देखो tan π/4, तो पाई का मान आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कितना होता है, यानी tan π/4, यानी पाई का मान 180 होता है। तो 180/4 यानी ये आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो tan 45 का मान हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, 1 होता है बच्चों। तो ये tan 45 का मान 1, यानी ब उत्तर सही हो गया इसका। अब इसका जो ये है 5वां प्रश्न जो आपको ये का है कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी है। तो आप क्या करें बच्चों, पहले एक समकोण त्रिभुज बना लें इस प्रकार से। अब आप जानते हैं कि ये सीढ़ी इस प्रकार से तिरछी लगी होती है, तो ये 15 मीटर की है, और ये कह रहा है कि दीवार के साथ ये सीढ़ी जो है 60 डिग्री कोण बनाती थी। ये 60 डिग्री का कोण हो गया, और ये 90 हो गया। तो बच्चों ये वाला कोण आप उन्नयन कोण निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये जो उन्नयन कोण थीटा होगा वो कितना होगा, थीटा बराबर हो जाएगा 180 माइनस, आप जानते हैं कि ये 90 प्लस 60, तो 90 प्लस 60 150 हो गया, घटाएंगे तो ये आएंगे आपका 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको निकालनी है दीवार की ऊंचाई, यानी ये लंब ज्ञात करना है और कर्ण दिया हुआ है। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन। तो साइन 30। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि h/15 बराबर हो गया 1/2, क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। अब आप इसको तिरछा गुणा कर दें तो 2h बराबर आ गया 15, तो h बराबर आपके पास आ जाएगा 15/2। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आएगा स उत्तर सही। अब ये छठा प्रश्न यहाँ पर जो है वो इसमें कहा है कि y अक्ष से दूरी। तो y पूछे तो आप x का मान बता दो, तो यहाँ पर आएगी 3, जो कि अगले भाग में है इसके उत्तर। तो यहाँ पर y अक्ष से दूरी पूछी है ना, तो आप x का मान बता सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का मान 3 होगा, तो इसमें द उत्तर सही होगा। 2 बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या। तो बच्चों 2 बिंदुओं से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। तो ये एक बिंदु से भी अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, 2 बिंदुओं से भी अनंत गुजर सकते हैं, लेकिन 3 बिंदुओं से एक ही वृत्त गुजर सकता है। तो सभी वर्ग क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि 486 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो आप ऐसे प्रश्नों में क्या कर सकते हैं कि जब भी आपको क्षेत्रफल दे रखा है तो घन का है, तो घन का क्षेत्रफल हम जानते हैं बच्चों ये होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो उसको सूत्र के सामने रख करके
और हल कर लो। तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि 6 बटे में जाएगा तो 486/6, तो यानी ये आ गया आपके पास 81। तो इस प्रकार से भुजा कितनी आ गई आपके पास, 81 का वर्गमूल। 81 का वर्गमूल होता है 9। तो इस प्रकार से भुजा कितनी आएगी, 9 आएगी। ये आप तरीका याद रखो। अब ये कह रहे हैं कि इसका माध्यक ज्ञात करो। तो माध्यक में पहले बच्चों क्या करना पड़ता है, पहले बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है संख्याओं को। तो हम लिखेंगे 1 2, यानी सबसे छोटी 1 है, फिर 2, फिर 3, फिर है 4 आपके पास, फिर है 5 और 1 2 3 4 5 और फिर सीधा 7 है। तो आप इस प्रकार देखें कि n बराबर कितनी होगी, 6, और 6 होगी सम। तो सम हो तो बच्चों इसमें तरीका क्या होता है, सम होने पर तरीका होता है माध्यक निकालने का, दोनों मध्य पद बटे 2, दोनों मध्य पद बटे 2। तो दोनों मध्य पद निकालने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ से आप देख लो कि आप पहले इधर से 1 काट दो, इधर से भी 1, फिर इधर से 1, फिर अब 2 बच गए ना बीच में, तो इन दोनों को जोड़ो आप, तो 3 + 4/2, तो 7/2 यानी कितना आ गया, 3.5। तो ये तरीका आप अच्छी तरह याद रखो, सम होने पर ये तरीका होता है। तो इसमें द उत्तर सही होगा। तो यहाँ बच्चों हमारे पास ये जो दूसरा सवाल है, इसमें क्या निखिलम सूत्र द्वारा निखिलम सूत्र का प्रयोग करके 104 का वर्ग करना है आपको। तो 104 का वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे इसमें आधार कितना होगा, 3 अंकों की संख्या, इसलिए आधार 100 रखेंगे। तो विचलन कितना होगा, तो विचलन होता है बच्चों संख्या माइनस आधार। तो संख्या -100 यानी कितना आ गया पास, 4 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। तो संख्या प्लस विचलन यानी ये आ गया 108 और ये हो गया 16। आप 2 के 2 अंक रखेंगे क्योंकि यहाँ पर आधार में 0 2 है, तो ये आ गया प्लस 108 16। ठीक है, तो ये इसका वर्ग हो गया। आप इसका सूत्र याद रखें अच्छी तरह। फिर 15 का घनफल आधार विधि से ज्ञात करना है आपको। तो आधार विधि भी बच्चों जो होती है निखिलम विधि होती है। तो 15 का घन करेंगे तो आप जानते हैं कि आधार इसका लेंगे 10, तो आधार हो गया 10। तो बच्चों विचलन जो है इसका कितना होगा, वो हो गया संख्या माइनस आधार यानी कितना हो गया, 5 हो गया। तो इस प्रकार से जब आप इसका घन करेंगे तो ये होता है संख्या प्लस 2 गुणा विचलन ओब्लिक यहाँ पर होता है बच्चों 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 प्लस ये हो गया 10 और यहाँ पर आ गया ये 25 ये 75 और यहाँ बच्चों ये आ गया 125। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हो गया 25, 75 और 125। अब देखो यहाँ पर 1 0 है तो हम एक एक अंक रखेंगे, बाकी को हम बाएं खंडों में जोड़ देंगे। तो यहाँ 5 रखेंगे तो 12 को जोड़ेंगे 75 में 87, 87 आ गया 7, हासिल हो गई 8, 8 को हम जोड़ देंगे 25 में तो ये आ गया 33। तो इस प्रकार से अब इसका ओब्लिक हटा देंगे तो 33 75 हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से आपके पास जो चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सारवंतर बताना है आपको। तो आप जानते हैं कि प्रथम पद तो कितना हो गया, प्रथम पद को हम कहते हैं a, तो a हो गया आपका 6 और सारवंतर बच्चों क्या होता है, सारवंतर को हम कहते हैं d, तो वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद आपके पास है 9 और पहला पद है 6, तो 9 में से 6 गए कितने आ गए बच्चों, 3 आ गए। अब आपको ये कहा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता है बच्चों ये, तो होने की प्रायिकता हम क्या कहते हैं, PA कहते हैं। तो 5 में आपको PA दे दिया तो PA कितना है 0.95। ठीक है, अब आपको A नहीं ज्ञात करनी है, यानी घटित होने नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो उसको बोलते हैं A नहीं। तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो होती है 1 माइनस PA, यानी 1 में से क्या घटा दें आप, जो होने की प्रायिकता उसको घटा दें। तो आप 1 में से जब 0.95 घटाएंगे तो 0.05 बचेगा। तो इस प्रकार से ये आंसर इसका
आएगा। छठा प्रश्न है कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो 2 बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। तो सिक्के को 2 बार उछालने पर, 2 बार उछालने पर, तो 2 बार उछालने पर बच्चों आप इस प्रकार से याद रखें, HT गुणा HT। तो इस प्रकार से आप गुणा करेंगे तो पहले H लिख दो, फिर T लिख दो, ठीक है। और फिर एक बार क्या करो आप, ये TT है इस प्रकार से यहाँ पर ये, फिर एक बार आप क्या कर दो HT और एक बार TH। इस प्रकार से 4 परिणाम याद रखो। अब आपको कह रहा है कि 2 बार चित्त, तो 2 बार चित्त यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। तो 2 बार चित्त आने की प्रायिकता, चित्त की प्रायिकता इस प्रकार से कितनी होगी बच्चों, 1/4, क्योंकि कुल परिणाम कितनी है, 4 है। अब वाहनों के लिए PUC का पूरा नाम, तो PUC का पूरा नाम वैसे कई बार अपने लिख चुके हैं कि ये होता है प्रदूषण नियंत्रित प्रमाण पत्र या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। ये कई बार पहले प्रश्नों में आ चुका है, मैं छोटे प्रश्नों में बता चुका हूँ। और CCTV कैमरा के उपयोग भी अपने को पहले प्रश्नों में 2-3 बार आ चुके हैं। और 2 बिंदुओं के बीच में दूरी वाला जो 9वां सवाल है, तो दूरी सूत्र बच्चों क्या होती है, दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। इसको अच्छी तरह याद रखो। तो इस प्रकार से PQ का सूत्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कह रहे हैं समतल पर लुढ़कने वाले गोले के केंद्र का बिंदु पथ, तो समतल पर लुढ़कने वाले गोले का केंद्र का बिंदु पथ आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, मान लीजिए ये इस प्रकार से यहाँ पर समतल है, तो एक गोला यदि इस प्रकार से लुढ़कता है ना, तो इसका केंद्र जो है वो इस प्रकार से इसके समांतर रहेगा, बिल्कुल समतल के। तो इसका उत्तर हो जाएगा समतल के समांतर रेखा, ठीक है। क्या होगा, समतल के समांतर रेखा, ये आप याद रखें, ठीक है। इस प्रकार से फिर कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी के एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है, इसके पत्ता पान का पत्ता होने की। तो बच्चों पान के पत्ते कितने होते हैं, पान के पत्ते होते हैं आपके पास, पान के पत्ते यानी सभी प्रकार के पत्ते 13 ही होते हैं। तो पान के पत्ते भी कितने होंगे, 13। और कुल पत्ते कितने होते हैं, कुल पत्ते इसमें बता रखे हैं आपको 52। तो प्रायिकता कितनी हो गई, पान का पत्ता होने की प्रायिकता होगी 13/52 यानी 1/4 होगी। इस प्रकार से ये 11 प्रश्न है, छोटे छोटे ध्यान से करने आपको। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है बच्चों 15 का वर्ग, तो 15 को 15 से गुणा करने पर 225 आता है। इस प्रकार से इसका उत्तर सही हो गया। फिर ये बहुपद आपको जो दूसरा दे रखा है, तो ऐसे सवाल भी बार बार आ रहे हैं, आप ध्यान से सीख ली। तो fx बराबर क्या दे रखा आपको, 2x² - 5। तो आप क्या करेंगे, x के स्थान पर कितना रख दें, 3 रख दें। तो ये हो गया 2 × 3 का वर्ग -5। तो 2 × 3 का वर्ग कितना होता है, 9 - 5 यानी 9 दूनी 18 -5 बराबर कितना आ गया बच्चों, 13 आ गया। तो इस प्रकार से इससे उत्तर सही हो गया। फिर कह रहा है बहुपद ये का एक शून्यक 3 है। तो इस प्रकार के सवाल बड़े आसान होते हैं बच्चों, आपको मुश्किल नहीं समझना इनको बिल्कुल ही। आप क्या करें, पहले जो आपको बहुपद दे रखा है वो लिख लो। तो बहुपद आपको दे रखा है 2x² + x + k बराबर कुछ मतलब एक बार आप यहाँ पर, अब आप क्या करें, शून्य का आपको दे रखा है यानी x बराबर क्या दे रखा है, 3। तो जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ 3 रख दो और बराबर में 0 ले लो। तो 2 गुणा ये हो गया 3 का वर्ग प्लस यहाँ भी क्या रख दो 3 प्लस के बराबर क्या ले लो 0। अब इसको सरल कर दो, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 दूनी कितना हो गया बच्चों 18, 18 प्लस 3 प्लस के बराबर कितना आ गया 0। तो इस प्रकार 18 और 3 कितना हो गया 21। तो 21 को जब हम दाएं हाथ की तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से के का मान कितना आ गया -21। इस प्रकार से इसका द उत्तर सही हो गया। अब आपके पास यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है वो है sec 30 का मान।
तो बच्चों sec 30 जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 2/√3। तो ये आपके पास यहाँ हो गया 2/√3। और फिर ये कहा कि ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई जो है वो ऊंचाई की √3 गुनी है। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आप पहले क्या किया करें, एक समकोण त्रिभुज बना लिया करें इस प्रकार से। और अब आपको ये कहा है कि ये देखो बच्चों ऊंचाई होती है, ये वाली हो गई ऊंचाई और ये हो गई परछाई, ठीक है। तो आपको ये कहा है कि ऊंचाई जो है वो परछाई की √3 गुनी है। तो यदि ये 1 है तो ये बच्चों कितनी हो गई, √3 हो गई, ऊंचाई की है ना। तो यहाँ पर ये 1 है तो ये कितनी हो गई, √3 हो गई। और आपको कोण ज्ञात करना है तो कोण का आप थीटा मान लीजिए। तो ये लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब बटे आधार क्या होता है, यानी 1/√3, यानी लंब बटे आधार होता है बच्चों tan थीटा। अब आप देखोगे tan में 1/√3 मान किसका होता है, तो वो होता है tan 30 का, ठीक है। आप सारणी में देखोगे तो इस प्रकार से tan से tan काट दो तो थीटा आपके पास आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार के सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। तो ये इस प्रकार से इसका सही उत्तर सही हो गया। यहाँ जो प्रश्न है इसमें बच्चों x अक्ष से दूरी पूछे, तो x से पूछे तो y का मान बता दो, तो यहाँ पर हो गया ब उत्तर सही हो गया -2। अब ये सवाल जो है, वैसे सवाल भी काफ़ी पहले भी आ चुके हैं 2-3, तो बड़े अच्छे सवाल इसमें कहा है कि ये जो है इसमें कोण A का समद्वि भाजक है। तो जब समद्वि भाजक होता है तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो कि समद्वि भाजक के सामने के जो दोनों ये खंड होते हैं ना, तो ये बटे ये, तो इसका सूत्र ये बनता है बच्चों BD बटे, यानी ये बटे ये BD बटे DC। तो BD बटे DC बराबर हो गया बच्चों AB बटे AC, AB बटे AC। तो पहले आपने BD लिए तो AB वाला लो खंड पहले। अब आपके पास AB कितना है 6, और यानी AB कितना है आपके पास 6 है, वो यहाँ पर लिख लो। BD आपके पास कितना है 8, और DC कितना है 6। तो AC आपको ज्ञात करना है। तो BD की जगह कितना लिख दो, यहाँ पर आप यहाँ पर लिखो 6, यहाँ पर लिखो 8, नहीं सॉरी यहाँ पर लिखो 8, यहाँ पर 6, और AB कितना आपके पास 6, और इसको मान लो आप x, अब तिरछा गुणा कर दो। तो इस प्रकार से 8x बराबर हो गया 6 छिके 36। तो x बराबर आ जाएगा 36 बटे 8। तो 9 चौके 36 और 4 दूनी 8, 4 से कट गया ही। अब इस प्रकार से भाग देंगे तो ये आएगा 4.5। तो इसका कौन सा स उत्तर सही हो गया। अब आप जानते हैं कि लघु चाप का जो डिग्री माप होता है बच्चों 180 डिग्री से कम होता है, तो इसका अ उत्तर सही होगा। और दीर्घ चाप का आप जानते हो 180 डिग्री से बड़ा होता है, और अर्धवृत्त का पूरा 180 डिग्री होता है। ये तीनों चीज़ आप याद रखो। अब कह रहे हैं गोले का व्यास यदि आपके पास 8 हो तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सीधा है। तो आपको पता है कि व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी बच्चों 8/2, यानी आधी होगी 4 सेंटीमीटर। अब आपको कहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हो कितना होता है 4πr² होता है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि त्रिज्या कितनी है आपके पास 4 है। तो आप इन सबको गुणा करके और क्या कर दो 7 का भाग दे दो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। ये और यहाँ पर वैसे सरल भी नहीं किया है, तो आप पाई को पाई रहने देंगे। तो आपके पास क्या है कि 4 चौके 16 चौके 64 पाई आ जाएगा बच्चों। सीधा ही आपके पास कितना आ गया 64 पाई आ गया, क्योंकि इसने पाई का मान नहीं रखा है। अब आपको क्या करना है, इनका माध्यक ज्ञात करना है। तो ये सवाल जो अभी पीछे वाले जो भाग में आया था ना, वैसा ये बिल्कुल आप पहले क्या करेंगे, इनको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो इन आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब इनको गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए बच्चों। तो n बराबर कितना हो गया 9, और 9 क्या होता है विषम होता है, ठीक है। तो विषम होता है तो माध्यक निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होता है, n+1/2वां पद। तो n कितना है पास 9+1/2, तो 10/2 यानी 5वां पद।
तो यहाँ पर 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3 4, 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, 39। तो इस प्रकार से 5वां पद कितना हो गया, 39 ही क्या हो गया, माध्यक हो गया। इस प्रकार इसका उत्तर सही है। तो यहाँ बच्चों आप दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं कि 108 का वर्ग करना है निखिलम विधि से। तो निखिलम विधि में आपको पता है पहले हम आधार लेते हैं। तो आधार आपके पास कितना हो गया, 100, क्योंकि 3 अंकों की संख्या है। तो विचलन इसका कितना हो गया, विचलन हमेशा होता है संख्या माइनस आधार। तो ये हो गया आपके पास 8। अब इसका सूत्र आप जानते हैं क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 108 में 8 जोड़ेंगे तो 116, और ये आ गया 8 का वर्ग आपका 64। अब क्योंकि दो अंक 2 जीरो है ना यहाँ पर, तो 2 अंक रखेंगे तो सीधा आप क्या करें, यहाँ से ओब्लिक हटा दें। तो इस प्रकार से आएगा 116 64। और फिर कह रहे हैं कि तीसरे सवाल में आपको ये कहा है कि 18 का घनफल करना है निखिलम विधि से। तो देखो 18 का घनफल करेंगे तो वही पहले क्या लेंगे, आधार। तो आधार क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो 10 लेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास विचलन क्या होगा बच्चों, विचलन होगा आपके पास 18 माइनस आधार कितना है 10, तो ये हो गया 8। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है संख्या प्लस 2 गुना विचलन ओब्लिक 3 गुना विचलन का स्क्वायर ओब्लिक विचलन की घात 3। ठीक है बच्चों, अब इसको सरल कर दो तो 8 दूनी 16। आप पहले इनको गुणा करेंगे तो 16 को आप जोड़ेंगे 18 में तो ये आएगा 34 ओब्लिक, ये देखो 8 का वर्ग 64 हो गया। तो 3 गुणा कितना आ गया 64, और यहाँ पर 8 की घात 3 जो होती है वो होती है 512। 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो ये 512 हो गया। ये हो गया 34 ओब्लिक, आप इसको गुणा करेंगे 4 3 12 6 3 18 1 19 ओब्लिक 512। अब आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर क्योंकि 1 शून्य है तो हम एक अंक रखेंगे यहाँ से और बाकी अंकों को इधर जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि 512 में से 2 रखेंगे, 51 को हम जोड़ देंगे 192 में। तो 192 में 51 जोड़ दो आप, तो ये आ गया आपके पास 3 9 5 14 243। 243 का कितना रखेंगे 3, और 24 को हम जोड़ देंगे 34 में। तो 24 को 34 में जोड़ेंगे तो ये हो गया आपके पास 58। तो इस प्रकार आप देखो कि यहाँ पर ये आ गया 58 32। तो ये हो गया इसका घन। ठीक है बच्चों, तो ये इस प्रकार से ये सवाल बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। अब आपको जो यहाँ पर सवाल दिया है, तो यहाँ पर बच्चों चौथे प्रश्न में आपसे कहा है कि ये जो समांतर श्रेणी यहाँ पर आपको दे रखी है इसका 11वां पद ज्ञात करना है आपको। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहला पद कितना हो गया 2, और बच्चों सार्वंतर होता है डी जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 6 माइनस 2 बराबर कितना हो गया 4। तो 11वां पद जो होता है वो होता है a प्लस 10d। ठीक है, ये याद रखें आप। तो यहाँ पर a कितना है 2 प्लस 10 गुणा 4। तो पहले गुणा कर दें और फिर जोड़ दें तो ये आ गया 2 प्लस 10 चौके 40। तो 40 और 2 कितना हो गया 42। तो इस प्रकार से 11वां पद आ गया 42। फिर 5वां प्रश्न देखो, आपको ताश वाला दिए कि ताश में 52 पत्ते हैं और एक पत्ता निकालने पर इस पत्ते के बादशाह होने की प्रायिकता। तो आप जानते हैं बच्चों ताश में बादशाह कितने होते हैं, तो सिर्फ बादशाह का है ना, आपको कोई कलर नहीं पता है। तो बादशाह होते हैं 4, और कुल पत्ते कितने हैं 52 हैं। तो कुल पत्ते हैं आपके पास 52। तो इस प्रकार से आपके पास प्रायिकता कितनी हो गई 4/52, यानी 1/13 हो गई। तो ये आपको पत्तों का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा, और अगर नहीं है तो मेरे इस पर वीडियो बनाए हुए वहाँ पर प्रायिकता वाली प्रश्नावली में जा करके आप देख सकते हैं। और यहाँ है कि एक पासे के फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक पासे को फेंकने पर तो आप जानते हैं कि पासे पर अंक जो है वो क्या होते हैं, पासे पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6 तक होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि सम अंक आने की प्रायिकता। तो सम अंक आने की प्रायिकता हम याद करेंगे
तो इसमें सम अंक कौन कौन हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो सम अंक आने की प्रायिकता, तो सम अंक की प्रायिकता आप कितनी हो जाएगी, आप देख सकते हैं सम अंक हुए 3 और कुल अंक हो गए 6, तो ये प्रायिकता हो गया पास 1/2। अब ये कहा है कि वाहन के चालान काटे जाने के संभावित कारण, तो हम जो पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ उसमें ये 2 बार पहले प्रश्न आ चुका है, तो मैंने इसके सारे कारण आपको बता दिए। वैसे भी आप जानते ही हो कि हेलमेट न होना या शराब पीकर गाड़ी चलाना या बीमा नहीं होना या आरसी नहीं होना या जो है सड़क के नियमों का पालन नहीं करना, ये सब कारण होते हैं। अब सभी वाहनों के लिए PUC क्यों दिया जाता है, तो PUC दिए जाने का कारण होता है बच्चों गाड़ियों के प्रदूषण का स्तर चेक करने के लिए, ताकि अगर गाड़ी जो है वो यदि बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है तो उसको सड़क पर नहीं चलाया जाए, तो वो प्रदूषण रोकने के लिए क्या दिया जाता है, ये PUC दिया जाता है। फिर ये कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो आप जानते हो क्या होता है, x2 - x1। तो x2 - x1 यानी x2 आपके पास कितना है 8, तो -4 का वर्ग प्लस y2 - y1 9 - 7 का वर्ग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 में से 4 गया तो 4 का वर्ग प्लस 9 में 7 गया 2 का वर्ग, तो ये हो गया आपके पास 16 + 4। तो 16 + 4 कितना आ गया, √20। तो आप इसको लिख सकते हो 4 × 5, तो ये आ गया 2√5। तो ये इस प्रकार से कितना आएगा, 2√5 आएगा। तो यहाँ आपको कहा है बच्चों की माध्यिका क्या होती है, तो माध्यिका होती है, आप याद रखें, त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को, यानी त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, मिलाने वाला रेखाखंड, ये क्या होती है, माध्यिका होती है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास त्रिभुज है, यदि इसका मध्य बिंदु ये हो तो ये इसके सामने के शीर्ष को मिलाने वाला ये जो रेखाखंड होता है वो क्या होती है, माध्यिका होती है। फिर ये कह रहा है कि यदि PA ये हो तो A नहीं की प्रायिकता, तो ये तो बच्चों कई बार प्रश्न आ गया है, तो A नहीं ज्ञात करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1 में से घटा देंगे, तो ये 1 - PA हो गया आपके पास, तो 1 - 0.65 घटाएंगे आप, तो 0. कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये पहला सवाल है बच्चों, इसमें कहा है कि निखिलम विधि से 44 और 45 को गुणा करने के लिए उपाधार अंक क्या होगा। तो उपाधार अंक होता है बच्चों ये जो सबसे पहला अंक होता है, बिल्कुल बायां अंक जो होता है तो ये हो गया 4 आपके पास, ठीक है। फिर द्विघात समीकरण के चर की अधिकतम घात 2 है, तो उसके कितने मूल संभव है, तो बच्चों जितनी घात होती है उतने ही मूल होते हैं, उतने ही शून्यक संभव होते हैं। तो 2 घात के तो 2 मूल होंगे इसके। निम्नलिखित में से किसे द्विघात समीकरण का विविकर कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बच्चों ये जो दे रखी है, ये जो यहाँ पर माइनस दिया है हालांकि, तो द्विघात समीकरण में यहाँ पर प्लस होता है। फिर भी आप जानते हैं चूंकि यहाँ पर b² है तो ये प्लस होता है, तो इसको विविकर सूत्र क्या हो गया, ये अ ही सही होगा। फिर 2 sin² 60 का मान, तो यहाँ पर आप जो है वो 2 sin² 60 करेंगे, तो 2 sin² 60, तो आप जानते हैं कि 2 × sin 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 का वर्ग कर दें आप, तो 2 गुना देखो √3 का वर्ग करेंगे तो 3 और 2 का वर्ग कितना हो गया 4, तो 2 दूनी 4 कट गया, तो इस प्रकार से ये आ गया आपके पास 3/2, तो ये आएगा इसका उत्तर सही आएगा। फिर मीनार की छाया जो है उसके आधार के बराबर है, तो बच्चों आप हमेशा याद रखो यदि छाया और ऊंचाई बराबर हो, यानी आप जैसे यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनाएं और जब भी ये दोनों बराबर हो यानी आधार और ऊंचाई बराबर हो, तो हमेशा जो थीटा होता है वो कितना होता है 45 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ब उत्तर सही आएगा।
ये आपके पास फिर देखो x अक्ष से दूरी पूछी है, तो x अक्ष से दूरी पूछी तो y का मान बता दो, तो यहाँ पर आएगा 5, ठीक है। और y से पूछे तो x बता दो। अब ये कह रहा है कि ABCDEF के समरूप है, ये समरूप होने का चिन्ह है यहाँ पर। तो A 40 है, A यहाँ पर कितना है बच्चों 40 है, और E कितना है 80 है। तो आपसे पूछा है C, तो बच्चों देखो ये पहला कोण हो गया, दूसरा कोण हो गया, और ये बच गया तीसरा कोण। तो आपको जो दो दिए गए कोण है उनको 180 में से घटा दो। तो इस प्रकार से जो C कोण आएगा, यहाँ पर ये 7वां प्रश्न है, C कोण हो जाएगा आपके पास 180 माइनस पहले दूसरे कोणों को घटा दो जोड़ करके, तो 40 प्लस 80, तो 180 माइनस 120 करेंगे तो आपके पास ये कितना आ गया 60 डिग्री का। तो इसका ब उत्तर सही होगा। अब कह रहा है यदि एक वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है, ठीक है, यानी वृत्त का व्यास जो है वो प्रत्येक जीवाओं को, दोनों जीवाएं क्या होगी बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये कहा है कि ये वृत्त है आपके पास, तो दो जीवाएं यदि हैं उन दोनों को समद्विभाजित करे व्यास, तो ये दोनों जीवाएं क्या होगी बच्चों समांतर होगी, ठीक है। तो ये दोनों जीवाएं क्या होगी समांतर होगी। अब कह रहे ये घन की भुजा 6 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है बच्चों, ये सूत्र आप याद रखो। तो 6 इंटू देखो भुजा भी कितनी दे रखी है आपको 6, तो देखो 6 इंटू 6 का वर्ग हो गया 36, इसको गुणा करेंगे तो 216 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आपके पास होगा 216, ए उत्तर सही हो गया। फिर कह रहा है कि 4 छात्रों की सांख्यिकी में ये है, अंक प्राप्त किए हुए हैं, तो आपको इनका समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप क्या करेंगे, इन आंकड़ों को जोड़ेंगे, तो 53 प्लस 75 प्लस कितना है 42 प्लस 70, और बट्टे आंकड़ों की संख्या तो ये कितने हैं, संख्या में 4 है ना, ये 1 2 3 4 है, तो आप इनको जोड़ करके 4 का भाग दे दो, तो इनका जोड़ आ गया आपके पास 240, और बटे में कितना हो गया 4, तो ये आ गया आपके पास 60 डिग्री। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये आ गया, सही उत्तर सही आ गया। तो ठीक है बच्चों, आज हमने जो है वो 50 प्रश्न फिर कर लिए, और इसी प्रकार के 50 प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा 2-3 दिन में। तो आप ये वीडियोस को बार बार देखा करें, और आपकी परीक्षा जो है वो निश्चित रूप से होने वाली है, आप बिल्कुल भी शंका मत रखिए, आपकी परीक्षा बिल्कुल होगी। आप तैयारी रखिए और तैयारी करते रहिए, अपने सभी विषयों की तैयारी कीजिए। आप लगातार मेरे वीडियो जो है वो गणित वाले आप लगातार देखते रहिए, और सभी विषयों के टच में रहें, सभी विषयों को बराबर टाइम दें आप रोजाना। और एक रिक्वेस्ट मैं आपसे और करूंगा, जो कि मैं हमेशा ही करता हूं, जो कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, लगभग मेरे को 100 व्यूज मिल जाते हैं 1-2 दिन में। तो मैं मानता हूं कि 100 बच्चे भी मेरे अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है कि 100 बच्चे तो कम से कम पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लाइक नहीं कर रहे हैं बच्चों। जब आप वीडियो देखते हैं कि वीडियो को आप 30 मिनट 35 मिनट या जब बीतती देर भी देखते हैं, लेकिन आप उस लाइक बटन को नहीं दबा रहे हैं, तो प्लीज़ बच्चों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप लाइक बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने साथी रिश्तेदारों को आप जो है मेरे चैनल को जो है वो वीडियो शेयर किया करें, ताकि आपके जो है वो आपके जो दूसरे संबंधी हैं या दोस्त हैं, बच्चे हैं, जितने भी मित्र हैं या भाई बहन हैं, उनको भी फ़ायदा मिले। आप शेयर किया करो बच्चों, लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट भी किया करो, क्योंकि आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कमेंट कम मुझे मिलते हैं। जब आप मान लीजिए 100 बच्चे भी आप देख रहे हो, तो 100 बच्चों के जो है वो कम से कम 100 लाइक मिलने चाहिए। तो बच्चों मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको जो भी किसी प्रकार की और यदि किसी इस पेपर में सहायता की ज़रूरत है
मैं आपको पहले छोटे प्रश्न करा रहा हूँ, फिर इससे बड़े वाले कुछ प्रश्नों की और वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपसे हमेशा तैयार हूँ आपके लिए। और इसके अलावा बच्चों, मैं जो नए NCERT के बच्चे हैं जो अभी 9वीं से 10वीं में आए हैं क्रमोन्नत होकर के प्रमोट होकर के आए, उनके लिए भी NCERT के बच्चों के लिए, यानी आपके जो छोटे बहन भाई हैं उनके लिए भी लगातार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाइए। और गणित का बहुत अच्छा काम करा रहा हूँ, बहुत अच्छे बच्चे जो हैं उनको तो मैं कह रहा हूँ कि आप जितना व्यू देते हैं उससे भी 2-3 गुने मेरे को व्यूज़ मिल रहे हैं उनके नए बच्चों के। तो आप अपने छोटे बहन भाई या आपकी रिश्तेदारी में मित्र जो भी हों उनको आप ज़रूर मेरा चैनल बताएं और सब्सक्राइब कराएं, लाइक कराएं, शेयर कराएं और कमेंट कराएं आप। और आप भी पढ़ें और अपने छोटे बहन भाइयों को भी पढ़ाई में लगाएं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद रखूँगा कि अब आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देंगे, वीडियो शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरे को उत्साह मिले। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।